बौद्ध भिक्षु बोले, रात को सोने से पहले एक और सरल परंतु गहरा अभ्यास करो। अपने दिन को याद करो, उन सभी कार्यों को जो तुमने अच्छे भाव से किए। अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुमने किसी के लिए कुछ किया, भले ही वह छोटा हो। फिर अपने अंतर्मन से कृतज्ञता प्रकट करो, अपने शरीर, जीवन और सांसों के लिए। और अंत में यह भी स्वीकार करो कि तुम नश्वर हो। यह जीवन एक दिन समाप्त होगा, शायद आज ही। जब तुम यह मानकर सोते हो कि यह जीवन क्षण भंगुर है, तो फिर छोटी छोटी बातों की चिंता करना व्यर्थ लगने लगता है। तब तुम्हारा मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। भिक्षु ने आगे कहा, सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखो। यह शरीर को धीरे धीरे जगाता है और तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। फिर हमेशा दाएं करवट से उठो। यह शरीर की संरचना के अनुकूल होता है और प्राचीन यौगिक परंपरा में इसे शुभ माना गया है। रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। यदि तुम जल्दी सोओगे तो सुबह आसानी से उठ पाओगे और तुम्हारी नींद पूरी होगी। ये सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की सीखों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ चुकी थी। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और भिक्षु का आभार व्यक्त किया, फिर शांति के साथ वहां से चला गया। और अब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। मन का खेल, जो समझ गया वह बदल गया। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे एक शांत और हरे भरे गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। जब भी कोई उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देता या असफलता उसके रास्ते में आती, तो वह तुरंत चिंता और तनाव में डूब जाता। उसका विश्वास था कि यदि वह पर्याप्त प्रसिद्ध, सफलता और धन कमा ले तो उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन जितना वह बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता, उतना ही वह मानसिक रूप से थक जाता। एक दिन अचानक शक्ति का सामना महाकौशल नामक एक महान संत से हुआ, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य और एक कुशल ध्यान साधक थे। महाकौशल की उपस्थिति में असीम शांति थी, जिसने शक्ति को गहराई से प्रभावित किया। शक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगा हूं, परंतु न जाने क्यों कभी संतुष्ट नहीं होता। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताएं, क्या मैं इस मानसिक अशांति से छुटकारा पा सकता हूं? महाकौशल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक उफनती नदी की तरह है। हर पल कुछ न कुछ बहा ले जाती है, पर कभी शांत नहीं होती। तुम्हें इसे बहने देना सीखना होगा, न कि इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। शक्ति थोड़ा चकित हुआ और बोला, परंतु मेरे विचार और इच्छाएं मेरी पहचान है। उन्हें जाने देना मेरे लिए कैसे संभव है? महाकौशल ने एक सरल दृष्टांत दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जैसे जैसे तुम उसे पकड़े रहते हो, उसका भार महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बोझ बन जाता है और हाथ में पीड़ा होती है। यदि तुम उस गिलास को नीचे रख दो, तो वह पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे विचार और इच्छाएं भी बोझ हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे, वे तुम्हें पीड़ा देंगे। लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार करके जाने दोगे, तो तुम्हें गहराई से राहत मिलेगी। भैरव ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ हल्का होने लगा था, मानो कोई बोझ जिसे वह वर्षों से ढो रहा था, धीरे धीरे पिघलने लगा हो। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाया। उस दिन के बाद शक्ति ने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। अब वह उन्हें बस आते जाते देखता, बिना किसी निर्णय, बिना किसी संघर्ष के। धीरे धीरे उसे यह बोध हुआ कि उसकी इच्छाएं ही उसकी पीड़ा का स्रोत थीं। जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों में उतरा, उसने महसूस किया कि सच्ची शांति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं केवल भ्रम हैं। वर्तमान क्षण में जीकर ही कोई व्यक्ति अपने मन के बवंडर से मुक्त हो सकता है। भैरव अब न केवल सुन रहा था, बल्कि उस कहानी को अपने भीतर महसूस भी कर रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और चेहरा शांत। उसने पहली बार जाना कि शांति बाहर नहीं, बल्कि मन की गहराई में होती है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया, जो अब बाहर की हलचल को भी सहजता से अपने भीतर प्रतिबिंबित करने लगा। उसने जीवन की सादगी में संतोष ढूंढ लिया था और भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति क्षीण हो चुकी थी। जब यह बदलाव लोगों के बीच चर्चित हुआ, तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था,
बल्कि वह शांति और आत्मबोध का प्रतीक बन गया था। वह लोगों को सिखाता कि कैसे अपने विचारों की बेड़ियों को तोड़कर भीतर के मौन से जुड़ा जा सकता है। कई लोगों के जीवन में इस मार्गदर्शन से सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब महाकौशल ने यह कथा पूरी की तो कुछ क्षणों का मौन रखा गया ताकि उसका भाव भैरव के अंतर्मन में उतर सके। भैरव ने धीरे से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे इस कथा में गहरा ज्ञान दिखाई देता है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे अपने जीवन में उतारूं कैसे। मैं अपने भटकते हुए मन को कैसे शांत कर सकता हूं। इस छोटे से अभ्यास से उसके भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव जागा। उसे यह भी स्मरण हुआ कि उसकी सांसें सदा उसके साथ थीं, जैसे कोई मौन मित्र जो उसे हर बार वर्तमान की गोद में लौटने का निमंत्रण देता था। महात्मा बुद्ध की आंखों में प्रसन्नता की झलक थी। उन्होंने कहा, प्रिय भैरव, मन को शांत करना एक सतत साधना है। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर बलवान होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी स्थिर और निर्मल होता है। भैरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसने अपने भीतर परिवर्तन की एक नई शुरुआत को महसूस किया। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन अभ्यास करेगा, अपने विचारों को समझेगा, उन्हें स्वीकारेगा और धीरे धीरे मुक्त करेगा। महात्मा बुद्ध ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे तुम पर भरोसा है भैरव। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शांति को जरूर प्राप्त करोगे। महात्मा बुद्ध ने भैरव की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अपनी आंतरिक शांति प्राप्त होगी, लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा। हर दिन तुम्हें धैर्य, समर्पण और निष्कपट प्रयास से यह यात्रा तय करनी होगी। अगर तुम सच में प्रयास करोगे तो वह टुकड़ा जो सदा से तुम्हारे भीतर छिपा है तुम्हें मिल जाएगा। उस दिन से भैरव ने पूरी निष्ठा के साथ अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने बैठता। वह अपने भीतर उठने वाले विचारों को रोकने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देता, और हर बार जब उसका ध्यान भटकता, वह अपनी सांसों के बहाव में लौट आता। समय के साथ भैरव को अपने भीतर एक गहराई से जुड़ने का अनुभव होने लगा। एक ऐसी मौन शांति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि उसकी स्वयं की जागरूकता से उत्पन्न हुई थी। भैरव अब केवल एक साधारण युवक नहीं रह गया था, बल्कि गांव भर में उसे ज्ञान और शांति का स्रोत माना जाने लगा। जिन्हें मानसिक अशांति या जीवन में उलझने थीं, वे सब भैरव के पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। भैरव न तो खुद को कोई गुरु मानता और न ही वह किसी पर उपदेश थोपता। वह बस वही साझा करता जो उसने स्वयं के भीतर खोजा था। महात्मा बुद्ध के एक साधारण भिक्षु के रूप में भैरव अब आत्म जागरूकता और ध्यान की शक्ति को लोगों के बीच बांट रहा था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर अपने विचारों को मुक्त करना सीखा जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा। गांव के लोग शांत और सजग हो गए। जीवन में संतुलन और समझ बढ़ी। अब वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया देते। भैरव की यह सादगी भरी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसके परिवर्तन की कहानी सुनते और उससे मिलने आते। जो लोग अपने जीवन में मानसिक तनाव और बेचैनी से पीड़ित थे, उन्हें भैरव में आशा की किरण दिखाई देती। भैरव की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। वह लोगों को यह समझाते कि ध्यान केवल आंखें मूंद कर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की कला है। वह सिखाता था, जब खाओ तो हर कौर का स्वाद महसूस करो, जब चलो तो अपने कदमों की ध्वनि सुनो, जब सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो उसकी गर्मी को अपने भीतर उतरने दो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। भैरव के लिए ध्यान एक जीने का तरीका बन गया था, और अब वह इसी अनुभव को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता था। वह न केवल स्वयं शांत था, बल्कि अब दूसरों के जीवन में भी वही शांति और स्थिरता भरने लगा था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और ऊंची पहाड़ियों में एक वृद्ध सन्यासी निवास करता था। वह साधना में लीन एक प्रबुद्ध आत्मा था, जिसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक महिला वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं। उसने सन्यासी के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत सच्चा प्रेम करता था, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटकर आया है, वह बिल्कुल बदल गया है। वह मुझसे न बात करता है, न हंसता है। मेरा मन व्यथित है। कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी
किसी के मन में फिर से प्रेम जागा सकती है। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दें। सन्यासी कुछ पल शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दूंगा, लेकिन उसे तैयार करने के लिए मुझे एक विशेष वस्तु चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला उत्सुक होकर बोली, आप बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं कुछ भी करके उसे लेकर आऊंगी। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। महिला अचकचा गई, पर हिम्मत न हारते हुए उसने सिर हिला दिया और अगली सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन भर की खोजबीन के बाद नदी किनारे एक बाघ उसे दिखाई दिया। बाघ ने जैसे ही उसे देखा, जोर से दहाड़ा। महिला डर के मारे उल्टे पांव लौट आई, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं थी। हर दिन वह वहां जाती, बाघ को दूर से देखती और फिर वापस लौट आती। धीरे धीरे वह बाघ के आसपास घास पर बैठने लगी। बाघ अब उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया। महिला बाघ के लिए मांस लेकर जाती और चुपचाप दूर रखकर लौट आती। कुछ महीनों में बाघ उसे पहचानने लगा। अब वह उसे दहाड़ कर डराता नहीं था। एक दिन महिला ने बाघ के पास जाकर उसका सिर सहलाया और बाघ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। धीरे धीरे वह इतना साहसी हो गई कि उसने एक दिन बाघ की मूंछ से एक बाल सावधानी पूर्वक निकाल लिया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह दौड़ती हुई सन्यासी के पास पहुंची और कहा, बाबा देखिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूं। अब आप मेरी जड़ी बूटी बना दीजिए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए वह बाल हाथ में लिया और तुरंत उसे पास जल रही अग्नि में फेंक दिया। महिला हैरान रह गई। उसने घबराते हुए कहा, बाबा, आपने क्या कर दिया? उस बाल को लाने में मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितनी मेहनत की है, और आपने उसे जला दिया। सन्यासी शांत स्वर में बोले, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जिस धैर्य, प्रेम और समर्पण से तुमने बाघ का विश्वास जीता, वही तुम्हारे पति के लिए भी उपयोग करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही असली जड़ी बूटी है।